राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पदयात्रा निकालने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की यात्रा भले ही जयपुर में खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ ही पायलट ने अब सीएम गहलोत के खिलाफ आर पार की जंग की शुरुआत भी कर दी। कहा जा रहा है कि अपनी इस पदयात्रा के जरिए सचिन पायलट गुट ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस यात्रा के दौरान पायलट ने अपनी 3 मांगों को 15 दिनों में पूरा करने का अल्टीमेटम देकर स्पष्ट कर दिया कि वो अब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। और इसके साथ ही पायलट ने क्या बड़े मैसेज दिए हैं, पायलट की कौन सी 3 मांगे हैं, पायलट अब किस बात पर मान सकते हैं, या अगर वो बातें नहीं मानी गई तो उनका अगला स्टैंड क्या हो सकता है, जैसी सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं पायलट ने कौन सी 3 मांगे रखी सबसे पहले, जिससे गहलोत ही नहीं अब कांग्रेस आलाकमान के सामने भी दुविधा की स्थिति खड़ी हो गई है। सवाल तो ये भी उठने लगा है कि क्या कांग्रेस हाईकमान अब सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पायलट की 3 मांगे। आरपीएससी को भंग कर नई संस्था बनाए, अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाए, एक कानून बनाया जाए और अध्यक्ष मेंबर की नियुक्ति से पहले जांच की जाए जैसे हाईकोर्ट जज की होती है। पेपर लीक का मुआवजा दे। देखिए, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो मांगे रखी गई हैं वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ बना दो, मैं पार्टी से कुछ नहीं मांग रहा। अब वो सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक पर मुआवजा दिया जाए। युवाओं का भरोसा जीतना है तो जिन लोगों को पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। वसुंधरा सरकार की जांच हो। ये तो पहले भी वो उठा चुके कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुए थे या हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच शुरू की जाए। क्यों नहीं हुई है अभी तक ये जांच? ये बात पहले भी कह चुके हैं, जब भी वो आंदोलन पर बैठे वो यही कहते हुए बैठे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुए उनकी जाँच नहीं करवाई गई है। इस बार इससे नाराजगी जताते रहे पायलट ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। पायलट ने कहा कि अगर 31 मई तक ये मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। यानी वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं सरकार को अल्टीमेटम देने के साथ ही कांग्रेस आला कमान को कौन से बड़े मैसेज दिए हैं उन्होंने। पहला मैसेज, आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं अब सचिन पायलट। अपनी पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट ने सभा से आर पार की लड़ाई का संदेश दिया। 15 दिनों में 3 मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी देकर पायलट ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पायलट जिस अंदाज में पिछले 1 महीने से सरकार को घेर रहे हैं उससे साफ है कि आगे उनके हमले और तेज होंगे। दूसरा मैसेज, अपने दम पर राजधानी में उन्होंने भीड़ जुटाई है, तो ये बता दिया है कि उनके साथ में कितने लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेले चल रहे हैं और वो कोई सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पसंदीदा है, इसलिए वो ज़मीन पर भी अपनी लोकप्रियता रखते हैं, जन समर्थन उनके साथ में है। ये ताकत भी सचिन पायलट अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन किया। पहली बार राजधानी में पायलट ने खुद के दम पर सभा करके समर्थकों को जुटाया। पायलट ने कांग्रेस को मैसेज देने की कोशिश की कि वो अपने दम पर सियासत कर सकते हैं और उतनी ही भीड़ भी जुटा सकते हैं। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर जयपुर में हुई जनसभा में भरतपुर संभाग से 3 विधायक शामिल हुए। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा से गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा और भरतपुर के रूपवास विधानसभा क्षेत्र से भरोसी लाल जाटव भी खुले मंच पर एंट्री करते हुए दिखाई दिए पायलट के साथ, और ये सियासी रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। तीसरा मैसेज, पार्टी नहीं, अब जनता के बीच जाएंगे। पार्टी से कुछ नहीं मांग रहे। आप देख लीजिए उनकी जो मांगे हैं वो सीधे सीधे अब जनता से जुड़ी हुई मांगे दिखा रहे हैं, युवाओं से जुड़ी हुई मांगे दिखा रहे हैं। जिन मुद्दों को उठाया उनकी मांगे उठा रहे हैं। सचिन पायलट पहली बार इतने आक्रामक नजर आए हैं। सभा के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने मुद्दों को लेकर अब पार्टी हाईकमान के सामने जाने के बजाय जनता के बीच जाएंगे। आंदोलन की चेतावनी का मतलब यही माना जा रहा है, जबकि अब तक पायलट हाईकमान के सामने बात रखते थे। पायलट पहले भी गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिलीभगत का इशारा करके बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई को लेकर नाउम्मीदी जता चुके हैं। चौथा मैसेज क्या दिया उन्होंने अपनी पार्टी को? खुद पार्टी छोड़ने की जगह कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन पर पार्टी कोई कार्रवाई कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है। पार्टी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो सचिन पायलट पर कोई खुद कार्रवाई कर दे। सचिन पायलट और उनके खेमे ने पार्टी में रहकर ही गहलोत के खिलाफ संघर्ष करने का संकेत दिया है। पायलट गुट के विधायकों ने सभा में जिस तरह के तेवर दिखाए और गहलोत को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि अब हमले और तेज होंगे। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने कहा, सीएम गहलोत और उनका गुट चाहता है या ग्रुप चाहता है कि पायलट और हम कांग्रेस छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम यहीं रहकर उनकी छाती पर मूंग दलेंगे। ये बयान ये समझने के लिए काफ़ी है कि पायलट गुट की रणनीति कांग्रेस में रहकर लगातार गहलोत पर हमले करने की है। चुनावी साल में इतने विधायकों पर एक साथ कार्रवाई करने से पहले भी पार्टी को सोचना पड़ेगा। 5वां एक और बड़ा मैसेज है,
सियासी बैकअप का प्लान तैयार है। अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं सचिन पायलट ने। कांग्रेस जिस चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पायलट गुट उसी चेहरे पर हमला कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनावी साल में वो गहलोत को सीएम पद से हटाने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट को यह अच्छी तरह पता है कि खुद की सरकार के खिलाफ आंदोलन का मतलब एक्शन होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के पास आगे का सियासी प्लान तैयार है, लेकिन वो अभी सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में पायलट अगली सियासी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। पायलट की अगली रणनीति अब हाईकमान के एक्शन पर निर्भर करेगी। अगर हाईकमान पायलट गुट पर एक्शन लेता है तो कांग्रेस में हालात वैसे हो जाएंगे जैसे पायलट गुट की बगावत के समय हुए थे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में न तो कांग्रेस आलाकमान और न ही राजस्थान के नेता चाहते हैं कि सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई हो। बहरहाल सचिन पायलट खुद भी अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो शीर्ष नेतृत्व खुद कर दे, लेकिन क्यों करेंगे? सचिन पायलट को तो पसंद करते हैं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उनकी भी मजबूरी है। अशोक गहलोत की अपनी ताकत है। अब अशोक गहलोत के साथ में बड़ी ताकत है, उन्होंने जो भी बताया हो आलाकमान भी इस बात को मान रहा है, उनके पोस्टर्स, उनकी योजनाओं के साथ, क्योंकि अब चुनाव में समय कम रह गया, एक चेहरे के साथ उतरना पड़ता है। आपके सिटिंग सीएम के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी एक मजबूरी है पार्टी की। लेकिन सचिन पायलट इस सब के बीच में एक पैरेलल आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, अपने चेहरे को खड़ा कर रहे हैं। अभी कर्नाटक का मामला जो है एक नया है और राजस्थान का विवाद सुलझा नहीं और गहराता जा रहा है, तो कांग्रेस आलाकमान आजकल बहुत व्यस्त है, ये कहा जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी से अलग जनसंघर्ष पदयात्रा निकालने और उनके रुख को लेकर एक रिपोर्ट सौंप दी है। कर्नाटक चुनाव की जीत के जश्न के तुरंत बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा, प्रेस वार्ता, धरने और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिलीभगत के आरोपों, राजस्थान कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार या कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों और इससे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी बता दिया गया है। पूर्व विवाद की एक रिपोर्ट सौंपी गई है। खड़गे को यह भी बताया गया है कि किस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिन पायलट को जनसंघर्ष पदयात्रा के दौरान राजस्थान में सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रहा है। पदयात्रा के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में सचिन पायलट के पूरा 5 दिन का कार्यक्रम कैसे आया, शेड्यूल और पायलट की जयपुर से अजमेर ट्रेन यात्रा की जानकारी किस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार तक पहुंची, ये सब मंथन का विषय हो गया है। इसका मतलब है ये रिपोर्ट इशारों में बता रही है कि पायलट और बीजेपी मिले हुए हैं। कम से कम रंधावा अपनी रिपोर्ट में, रंधावा पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कहते रहे हैं। रंधावा बहुत करीब नहीं दिखाई पड़ते हैं सचिन पायलट के। रंधावा और गहलोत की सही केमिस्ट्री दिखाई देती है और वो उनको ऐसा लगता है, जो गहलोत के आरोप रहे हैं कि कभी भी बीजेपी से जाकर मिल सकते हैं। हालांकि यही आरोप जो है अब सचिन पायलट लगा रहे हैं कि इनकी और वसुंधरा राजे की मिली भगत है। खैर, किसके आरोपों में कितना दम है यह तय करना है आलाकमान को, और आलाकमान का मतलब है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके पास इनके कोर्ट में पहले भी बॉल आ चुकी है। अशोक गहलोत को ये लोग नहीं हटा पाए थे, यानी राजस्थान की सियासत में दोनों को असेट कहने की अपनी वजह है। इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ जाना बहुत परेशानी का सबब हो सकता है, खासतौर पर तब जब व्यस्तता कर्नाटक का सीएम चुनने में लगी हुई है। कर्नाटक में भी बिल्कुल वही स्थिति अभी सरकार बनने के साथ ही दिख रही है। तो दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, मैंने आपको पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताई है ये बात। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस हाईकमान को गहलोत पायलट विवाद पर जो संगठनात्मक रिपोर्ट सौंपी गई है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारियों अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौर, काजी निजामुद्दीन ने मिलकर तैयार किया है। इस पर 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे इन सभी नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा भी की। इसके बाद रंधावा ने कहा कि खड़गे से कर्नाटक चुनाव से दिल्ली आने के बाद मैं उन्हें अपनी राय बता दूंगा। गहलोत पायलट साथ रहे तो कर्नाटक जैसा फायदा हो सकता है, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और गहलोत दोनों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करती है, तो ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नहीं होगा कोई पार्टी को नुकसान। दोनों चेहरों को चुनाव में भुनाया जा सकेगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सीएम के 2 चेहरों से फायदा उठाया। डीके शिव कुमार ने 11% वोकालिंगा वोटों में अपनी पैठ जमाकर उसे कांग्रेस के पक्ष में डलवाया। वहीं सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17% पिछड़े और दलित वोटों को, कुरुबा जाति के वोट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उनको आकर्षित किया। रही सही कसर बजरंगबली के नारे ने पूरी कर दी। इससे माइनॉरिटी का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में गया। इन तीनों समीकरणों से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी इसी थीम पर आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस मजबूत कड़े कदम उठा सकती है।
हिमाचल के बाद कर्नाटक में हुई शानदार जीत से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी सख्त और कड़े फैसले ताकत के साथ ले सकती है। सचिन पायलट को पार्टी नोटिस जारी कर सकती है और उनसे पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांग सकती है। अनुशासन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सख्ती दिखा सकती है। पार्टी सचिन पायलट जैसे युवा और जनाधार वाले नेता को विधानसभा चुनाव से पहले तुरंत खोना नहीं चाहती है। कोशिश रहेगी पायलट को अंतिम बार समझाया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी पायलट की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि इसकी सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार की मजबूत योजनाओं के बूते ही पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है। राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट को बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर पायलट फिर भी नहीं मानते हैं तो पार्टी अनुशासन की कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन ले सकती है। पायलट भी ये चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये भी कोशिश रहेगी कि पायलट खेमे के जो नेता हैं उन्हें पूरी तरह विश्वास में लिया जाए। यदि पायलट पार्टी से अलग होते तो कांग्रेस को बड़ा डैमेज ना हो। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को बड़ा समर्थन मिल रहा है और ये चिंता का विषय है। पायलट अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए कुछ करें। मेरी अभी भी लोकप्रियता है, ज़मीन पर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको कैसे कांग्रेस नज़रअंदाज कर सकती है। लू और भीषण गर्मी में भी पायलट के साथ जनसंघर्ष यात्रा में सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा और भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके दौसा में जो रिस्पांस मिला था वो राहुल गांधी ने देखा है। सबसे ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो लोग हैं उनके साथ में। पायलट का युवाओं में ज़बरदस्त क्रेज़ है। तिरंगा थामकर युवा पायलट के साथ देशभक्ति गीतों पर यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए इतने बड़े जनाधार को पार्टी खोना नहीं चाहती है। गांधी परिवार की सहमति से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर फाइनल फैसला होगा, ये तय है। ये भी ध्यान रखें कि बात बीजेपी की नहीं है, किसी अन्य की नहीं। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हैं, उनका भी अपने क्षेत्र विशेष में अच्छा प्रभाव रहता है। वो भी पायलट का समर्थन करते दिखाई दिए और पायलट का बड़ा स्वागत करेंगे। और अगर पायलट अपनी पार्टी बनाएंगे या अपने दम पर लड़ना चाहेंगे तो भी उनके साथ में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। और देखिए, पायलट का चेहरा है। पायलट को आप अपने आप में एक बड़ा चेहरा राजस्थान की सियासत में पा सकते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी या कांग्रेस, दो बड़े दल हैं, इन दोनों बड़े दलों को तो फ़ायदा होता ही है। लेकिन अगर कांग्रेस से पायलट छिटकते हैं, वो चाहे अब इंडिविजुअल जाएं, वो चाहे किसी अन्य पार्टी के साथ जाएं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कांग्रेस इस झटके के लिए तैयार नहीं होगी, खासतौर पर तब जब एंटी इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ सकता है। कांग्रेस पायलट को निष्कासित करेगी तो सहानुभूति की लहर भी उनके साथ में जुड़ जाएगी, नहीं और डबल फायदा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को ये अच्छे से मालूम है कि पार्टी सचिन पायलट को निष्कासित करेगी तो सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में दौड़ेगी। कांग्रेस चाह रही है कि पायलट खुद पार्टी छोड़ दे ताकि पायलट पर बीजेपी से मिलीभगत और बगावत के आरोप साबित किए जा सकें। मंजे हुए राजनेता सचिन पायलट इसके लिए तैयार नहीं है। पायलट को पता है कि उन पर प्रदेश कांग्रेस और आलाकमान से पैनी निगाह रखी जा रही है, इसलिए बहुत संभल कर सचिन पायलट बयान दे रहे हैं। वो सिर्फ अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को क्या जो कथित भ्रष्टाचार रहा और उनकी कथित मिलीभगत की बात कहते रहे, उस खेल पर वो टारगेट कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इस सब के बीच में सुखजिंदर सिंह रंधावा की ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है और इसको निष्पक्ष रखने की कोशिश की गई है। इसमें बताया गया है कि पायलट के कार्यक्रमों की जानकारी, उनको जो सुरक्षा दी गई है वो केंद्र सरकार को कैसे मिली, ये प्रश्न का ये इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इशारा ये है कि क्या पायलट और बीजेपी की कोई मिलीभगत है। दूसरी बात, पायलट अगर अलग होंगे तो कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लग सकता है, परेशानी का सबब हो सकता है, जनाधार गिर सकता है। और अगर साथ में गहलोत और पायलट उतरते हैं तो कर्नाटक जैसा फ़ायदा हो सकता है। ये सारी बातें मुख्य बिंदु हैं जो ये रिपोर्ट कह रही है। अब ये साथ में उतरे, ये वाला ऑप्शन तो सबको मुफीद लग रहा है, लेकिन साथ में उतरे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इसका रास्ता क्या निकले, कैसे मनाया जाए दोनों, बहुत बड़ा सवाल है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।